और मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन में साइंस के सेक्शन में चलिए हम लोग केमिस्ट्री में आपका एलपी टेक्नीशियन सीबीटी 1 2024 में पूछा गया सवाल मोल कंसेप्ट से है। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप इन सवाल को बना रहे हैं मतलब कि आप कंसेप्चुअली मोल कंसेप्ट को समझे हैं। और इस सवाल के बाद मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं, इसका कमेंट करके बनाइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने बना लिया पहला क्वेश्चन, अगर आपके कंसेप्चुअली चीजें क्लियर है तो आंसर दीजिएगा इस सवाल का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है समझते हैं चीजों को। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे क्या कि 1.7 ग्राम अमोनिया में हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल उपस्थित हैं, ठीक है। समझ में आया। आपसे बोला गया है यहाँ पे अमोनिया के बारे में, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। पहली चीजें तो ये हो गई भाई NH3 होती है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। देखिए ध्यान देना है, आपसे पूछा क्या गया है कि 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया में, ठीक है ना, 1.7 ग्राम अमोनिया में हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल उपस्थित है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। हाउ मेनी मोल यानी कि हाइड्रोजन एटम के कितने मोल प्रेजेंट है किसमें, 1.7 ग्राम में। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं 1.7 ग्राम क्योंकि यहीं पे गलती होती है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अमोनिया का अनुभार निकालते हैं, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें बताई है। अगर आपका मोल कंसेप्ट ये जो चैप्टर है अगर आपने नहीं पढ़ा है या कोई भी डाउट है भाई, मैंने इसमें 4 क्लासेस लिए हैं इसी यूट्यूब के चैनल पे, और पूरा का पूरा थ्योरी, पूरा कंसेप्ट, सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड पूरा कंप्लीट करवा दिया गया। तो एक बार आप जा करके चैनल को देख लीजिएगा, मोल कंसेप्ट का हर क्वेश्चन आप बना पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने वहां भी डिस्कशन किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो मैंने बोला इस अमोनिया का हम लोग अनुभार निकालेंगे पहले। तो अमोनिया का अनुभार यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है सर, 14 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। एटॉमिक मास कितना हाइड्रोजन है, 3। तो टोटल कितना हो गया अनुभार, 17। अच्छा अनुभार की बात कर ले इंग्लिश में तो हम इसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है भाई इंग्लिश वाले। चलिए भाई अब मैंने आपको क्या बतलाया है, मैंने आपको बतलाया है कि जब हम अनुभार को ग्राम प्रति मोल में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं तो वही क्या होता है, आपका मोलर मास कहलाता है। हिंदी में क्या कहेंगे इसे भाई, मोलर द्रव्यमान। तो चलिए पहले हम लोग इसको मोलर मास में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका अनुभार आया है, ठीक है ना, ये अमोनिया का जो आपने अनुभार निकाला है 17, इस अनुभार को अगर हम लोग ग्राम, अच्छा यहाँ प्रति मोल होता है, ठीक है ना, ग्राम प्रति मोल होगा ये। अगर हम लोग अनुभार को, मैंने क्या बोला कि हम उसे ग्राम प्रति मोल में अगर रिप्रेजेंट करते हैं यानी व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है सर। चलिए तो हम इस अनुभार की बात कर रहे थे, अब हम लोग मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास कैसे निकलता है, मैंने अभी बताया मोलर मास कैसे निकलता है जब अनुभार को ग्राम प्रति मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अनुभार कितना है 17, और इसको हम क्या चीज में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम प्रति मोल में। तो ये क्या हो गया बताइएगा भाई, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मोलर मास। समझ में आया यहाँ पे चीजें, कंसेप्ट क्लियर है भाई। मोलर मास किसको कहेंगे, जो आपका अनुभार है उस अनुभार को जब आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम प्रति मोल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही आपका मोलर मास होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से एक चीज हमें बताइएगा कि आप इस मोलर मास जो आपने निकाला इसका मतलब क्या है, ग्राम प्रति मोल। इसका मतलब यह है कि 1 मोल में, यानी किसका मोल है भाई, अमोनिया का, यानी कि 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितना ग्राम, 17 ग्राम है, ठीक है। और आप याद करिए अगर आपने क्लास देखा है तो मैंने मोल का क्या डेफिनेशन दिया था कि कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कंपाउंड मतलब कि यौगिक, उस यौगिक का जो भी मोलर मास होगा किसमें, ग्राम में। तो देखिए ये अमोनिया क्या है, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। अब ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कंपाउंड यौगिक क्या है तो वीडियो देख लीजिएगा। तो मैंने कहा कि कोई भी कंपाउंड यौगिक का जो मोलर मास हम ग्राम में लेते हैं वही 1 मोल होता है। तो ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड हो गया।
इस कंपाउंड का हमने मोलर मास ले लिया भाई ग्राम में, तो यही क्या हो गया आपका 1 मोल हो गया। चलिए, तो यानी आपने समझ लिया भाई कि 1 मोल ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू कितना ग्राम है, 17 ग्राम है। ठीक है सर। तो और यहां से आपको यह भी पता है कि एक मोल में कितने अणु होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे, यानी फिर इसे हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। अब एक डाउट आ रहा हो कि सर अणु क्यों कहा आपने, यहाँ आपने परमाणु या एटम क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड से डायरेक्ट रिलेशन हम आते हैं अणु में। क्लासेस देखिएगा जरूर से जरूर, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए, अब एक बात बतलाइए, हमने कितना ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल निकाला है, तो 17 ग्राम में निकाला है। और आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया आपको, 1.7 ग्राम अमोनिया में हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, यानी कि 1.7 ग्राम में निकालना। इससे पहले एक कंसेप्ट और मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया है कि जैसे ये आपका अमोनिया है, ठीक है, तो अमोनिया का कितना मोल हमने लिया, अभी 1 मोल लिया, यानी कि अमोनिया का कितना मोल लिया सर, आपने 1 मोल लिया। तो जितना मोल अमोनिया का है, अमोनिया में उपस्थित जो एटम है, यानी कि अमोनिया में उपस्थित क्या है आपका, एक नाइट्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन एटम है, यही है। तो याद रखिएगा, मैंने पहले भी बतलाया है, क्या मैंने बताया है कि जो यौगिक का, यानी कि जो अमोनिया का जितना मोल है, उस अमोनिया में उपस्थित जो एटम है उसमें भी कितने मोल उपस्थित होंगे, उतना ही मोल उपस्थित होगा जितना उसका कंपाउंड में उपस्थित होगा। हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने मोल हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है सर, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम लोग हटाएंगे, ये आपको माइंड में रखना है क्योंकि इसका यूज हम लोग अभी करने वाले हैं। अभी हमें कितना गिवन है डाटा, तो हमें दिया गया है कि 1.7 ग्राम में हमें निकालना है हाइड्रोजन का एटम का कितने मोल होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं 17 ग्राम, जो आपका किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ NH3 के बराबर है। ठीक है, 1 मोल ऑफ NH3 के बराबर है। निकालना कितने में है, 1.7 ग्राम में निकालना है। तो भाई यहाँ से निकाल नहीं लेंगे हम लोग, 1 बाई क्या आ जाएगा, 17 इंटू 1.7, ये आपका क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर, इसको सॉल्व आउट कर ले हम लोग, तो 1/10, ये 17 से 17 कट गया, तो कितना आएगा, 1.7 ग्राम में कितना मोल आया, 1/10 मोल आया। 1/10 मोल इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 0.1 मोल भी लिख सकते हैं। यानी आपने क्या निकाल लिया कि 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू कितना मोल है, यानी हमें तो यही निकालना था ना, 1.7 ग्राम में निकालना है हाइड्रोजन परमाणु की, इसलिए हम लोग पहले अमोनिया निकाले हैं 1.7 ग्राम। यहाँ हमने अमोनिया 17 ग्राम का निकाला था, 1 मोल के बराबर है, तो 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू कितना मोल, 0.1 मोल। चलिए ठीक है, अब यहां से हम लोग अमोनिया NH3 इक्वल्स टू आपका कितना मोल आया, 0.1 मोल आया। ठीक है, कितना मोल आया, 0.1 मोल आया। मैंने अभी आपको बताया है कि जो अमोनिया का जितना भी मोल होगा उसमें उपस्थित जो एटम है या परमाणु है उसके भी, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे सर, तो 0.1 मोल होंगे। यहाँ पे जो अगला जो एटम उपस्थित है हाइड्रोजन है, तो इसमें एक हाइड्रोजन का कितना मोल होगा, 0.1 मोल होगा। ऐसे कितने हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना मोल हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 0.1 मोल हो जाएगा। यानी अब आप इसके उत्तर में पहुंच चुके हैं। आपको क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया था कि मुझे बताना है 1.7 ग्राम अमोनिया में हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल उपस्थित है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले अमोनिया का अनुभार, अनुभार को जब आप ग्राम प्रति मोल में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे मोलर मास कहते हैं। तो यहां से हमने जान लिया कि 1 मोल में, यानी कि 1 मोल ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू कितना ग्राम के बराबर है, 17 ग्राम के बराबर है। यानी कि 17 ग्राम अगर अमोनिया लेंगे, ऐसा समझिए कि अगर हम 17 ग्राम आपका ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया अगर आप 17 ग्राम लेंगे तो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। लेकिन हमें लेना है कितना, 1.7 ग्राम लेना है। तो 1.7 ग्राम अमोनिया में, यानी कि अब अमोनिया 1.7 ग्राम लेना, जैसा ऐसा समझिए, ये हो गया अमोनिया इतना है, कितना, 17 ग्राम। ठीक है, ये किसके बराबर, 1 मोल के बराबर। अब हम ले रहे हैं 1.7 ग्राम, ये है आपका अमोनिया 1.7 ग्राम, इसमें कितना मोल है, 0.1 मोल है। तो अब आप यहाँ पे हमें बताइए, अभी मैंने आपको बताया भी था कि अमोनिया का कितना मोल है, 0.1 मोल है, तो इसमें उपस्थित जितने भी एटम होंगे उसका कितना मोल होगा, उतना ही मोल होगा। अब कितना एटम है हाइड्रोजन के, 3 एटम है, अगर एक हाइड्रोजन एटम होता तो 0.1 मोल होता। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका,
0.3 मोल आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 0.3 मोल आएगा। क्या आएगा भाई? 0.3 मोल आएगा। यानी कि 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया में, ठीक है ना, हाइड्रोजन के कितने मोल उपस्थित है? हाइड्रोजन एटम के कितने मोल उपस्थित है? 0.3 मोल उपस्थित है। समझ में आया? अब सेम आपको, ये आसान सवाल है भाई, यहां पे आपको क्या कर दिया गया है, आपको मोल की वैल्यू दे दी गई है। तो क्या करना है, मैं हिंट्स दे रहा हूं आपको। बोला गया कॉपर सल्फेट में बतलाना, यानी कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका आपको डायरेक्ट मोल की वैल्यू दे दी गई है। कितना दे दी गई है? 0.02 मोल दे दी गई है। और मैंने आपको यही बताया अभी भी कि जो आपका कंपाउंड का जो मोल की संख्या है, इसमें उपस्थित क्या है? एक कॉपर एटम है, एक आपका सल्फर एटम है, और एक आपका ऑक्सीजन एटम है, और एक आपका हाइड्रोजन एटम है ना भाई? तो कॉपर के एक एटम है, तो इस कॉपर के कितने मोल होंगे? 0.02 मोल होंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। सल्फर के कितने मोल होंगे बताइएगा? सल्फर एक है तो सल्फर के कितने मोल होंगे? 0.02 मोल होंगे सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए, ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे एटम है? 4 है, तो एक ऑक्सीजन का कितना मोल होगा? 0.02 होगा। यहाँ पे 4 है और एक इधर भी है, यानी कि 5 है। 5 भी नहीं है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन के 5 इधर हो गए और इधर 4, यानी कि 9 है टोटल। तो 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0.18 मोल हो जाएगा। टोटल ऑक्सीजन एटम में उपस्थित मोल की संख्या निकाल लेंगे आप। अब बारी है आपकी हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 इधर और 5 इधर है, यानी कि 5 दूनी 10 है। तो 10 हाइड्रोजन एटम हो गया। एक हाइड्रोजन एटम होता तो कितना मोल की संख्या होता? 0.02 मोल होता है ना, 0.0। लेकिन 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से, तो आप इसका उत्तर में पहुंच जाइएगा। इधर आ गया आपका 100, एक जीरो से इधर चला जाएगा, यानी कितना आया? 2 मोल। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया फिलहाल। तो चलिए, समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल है आपका, पूछा गया सवाल है 2024 में ही, CBT 1 में एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट से भाई। ठीक है, तो इसी प्रकार से पूरा मोल कंसेप्ट अगर पढ़ना है शानदार वे में, मैंने बहुत चीजें यहाँ नहीं बताई भाई कि यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मैंने बहुत चीजें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अणु है, एटम है, आयंस है, फिर भी मैंने अगर चाहा, अगर आप अगर कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ें एक बार मोल कंसेप्ट, तो बना पाएंगे भाई। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा, इस तरह के सवाल और भी आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।